अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम, मैंने कभी आज तक मिलिटेंटों को नहीं देखा। मेरे को ज़बरदस्ती थाने में मार मार के मिलाया जा रहा था कि सच बता। तो मैं सच बोल रहा था कि मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन झूठी कहानी मेरे को बनानी पड़ी इमरजेंसी मजबूरन, क्योंकि मुझे मार बहुत पड़ रही है अगर मैं झूठ नहीं बोलता। जब मैंने झूठी कहानी बोलना शुरू कर दी कि मैंने मिलिटेंटों को देखा है, सवारों को देखा है, घर वालों को पता नहीं, मैंने उल्टी सीधी कहानी खुली करके बनाई और फिर उन्होंने मुझे नहीं मारा पूरी रात। आज मेरे से मांगा है मोबाइल वापस ला के बताड़ुआ में पुलिस वालों ने। तो मैंने पुलिस वालों से बोला हुआ है कि सवारों का नंबर मेरे पास है, अनगिनत नंबर है। अब मैंने झूठ बोला हुआ है कि अनगिनत नंबर है मेरे पास। तो मैं अगर अब उनके पास मोबाइल लेके जाऊं तो वो नंबर मेरे पास नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम, कभी भी मैंने मिलिटेंटों को नहीं देखा। हो सकता है जब मैं छोटा होता हूँ तो कभी कोई, मतलब जब से मैं जानता हूँ, जब से मेरे को पता चलने लगा है कि कौन इंसान क्या है, जब मैंने मिलिटेंटों को नहीं देखा। मेरी याद में मैंने कभी मिलिटेंटों को नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। जी कुरान पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह के रसूल की प्यारी किताब है, जो इस साल में, इस दौरान में जो मिलिटेंसी है, इस मिलिटेंसी में सवारों को मैंने देखा नहीं आज तक। कहाँ है, क्या है, आज तक मैं सवारी का पता भी नहीं मेरे को। और मेरे को थाने में ज़बरदस्ती मनाया गया है, मार मार के मनाया गया मेरे को थाने में। अब मेरे को फ़ोन लाने भेजा है। अब फ़ोन में भी मेरे में नंबर किसी का नहीं है, पाकिस्तान का नंबर नहीं है। मैंने उनको बोला है कि 12 कुछ ज़्यादा लफ्ज़ों का, जैसे 0 ज़्यादा, जैसे कि ज़्यादा, ऐसे मैंने उनको नंबर बोले हैं कि ऐसे नंबरों से फ़ोन आता था। अब वो मेरे को दिखाना पड़ेगा। अगर मैंने वो नहीं दिखाया तो मेरे पास है ही नहीं, मैं दिखाऊँगा कहाँ से। और मुझे और बार मारेंगे वो, और मुझे मारेंगे वो। और मुझे मारेंगे वो, क्योंकि वो फ़ोन नहीं मिलेगा। फ़ोन ला, ऐसा मेरे को बोल बोल के और मारेंगे मेरे को। अल्लाह के वास्ते इस कुरान पाक का यकीन करके इस बात को सच और सही और जो है सबके सामने लाए। और पुलिस और भी एसएसपी सर से भी गुजारिश है कि मैंने जो बोला रात को मार की वजह से झूठ बोला हुआ है। शफ़ी भाई ने मेरे से वादा किया कि पुलिस के साथ कभी धोखा नहीं करेगी। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, धोखा पुलिस के साथ नहीं किया। मैं कभी भी पुलिस का किसी को पता नहीं दूंगा। मैंने जो बोला झूठ बोला। अब ये मैंने कुरान पाक सिर में रख के ये बात कर दी। अब ये मेरे को ये मजबूरन ये दवाई खाना पड़ी, इसकी वजह से मेरी जान निकल जाएगी। और जान निकल जाएगी मेरी, ताकि मैं बाकी लोग बच जाएं मेरे पीछे। या अल्लाह, तू मेरी कुर्बानी कबूल करना मौला। या अल्लाह, मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना। या अल्लाह, मुझे कब्र के अजाब से बचाना। या अल्लाह, तू सब कुछ देख रहा है। या अल्लाह, तेरे घर मस्जिद है अल्लाह, तेरा प्यारा घर है अल्लाह, इसके अंदर रहमत के फरिश्ते आते हैं अल्लाह, रूह कब्ज़ करने वाले। रहमत के फरिश्तों को भेज के अल्लाह मेरी रूह को कब्ज़ कर लेना मस्जिद के अंदर। या अल्लाह आलमीन, मेरे से जो गलती हो जाएगी अल्लाह तो मुझे माफ़ करना। या अल्लाह, पुरसलात का सफ़र आसानी से तय करवाना। या अल्लाह, या अल्लाह आलमीन। हम इनको 4 दिन का टाइम देंगे। 4 दिन के अंदर अंदर वो जैसे भी कर सकते हैं हमारी डिमांडों को पूरी करने की कोशिश करें। अभी वक्त भी हो रहा है और हम नहीं चाहते कि जनाजा खराब हो। हमारे लिए सबसे जरूरी वो चीज है, ठीक है। ये लड़ाई कोई एक दिन की या आज शुरू हुई और आज खत्म नहीं हुई है, ये चलेगी आगे। हम लड़ेंगे और तीनों चीजें जो है वो लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमने अभी फिलहाल वक्त को समझना है। वक्त इस चीज की गवाही नहीं देता कि हम जनाजे को खराब करें। बिल्कुल, हम पहले जनाजे को देखेंगे। जो इन्होंने बोला है नौकरी का, वो अपने हिसाब से देख लें। 4 दिन में हमें 2-4 दिन में दे दें आर्डर। अगर देना होगा इन्होंने तो इनकी मर्जी है, नहीं देना होगा तो मत दें, ठीक है। एक मिनट सर, दूसरी चीज ये है, ये अपने तरीके से जैसे इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। हमने बोला है जुडिशियल इंक्वायरी। 3-4 दिन के अंदर अगर इनकी सहमति बनती है जुडिशियल इंक्वायरी की तो ठीक है, नहीं तो जिस इंक्वायरी को ये करवा रहे हैं उस इंक्वायरी में 4 दिन के अंदर अंदर अगर रिजल्ट इन्होंने ऐसा दे दिया जो हमें पसंद होगा, बिल्कुल तब भी हम मान जाएंगे। लेकिन उस 4 दिन के अंदर अंदर वो रिजल्ट नहीं मिला तो हम इनकी इंक्वायरी टोटली फेल कर देंगे।
और फिर से हम उस जुडिशियल इंक्वायरी पे अटक जाएंगे। और जो 1 लाख रुपया ये दे रहे हैं, हम हाथ जोड़ के इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे। हमारी 10 लाख की बात है तो 10 लाख ही चाहिए हमें, क्योंकि एक आदमी की जान की बदले अगर आप 1 लाख रुपया दे रहे हो तो ये हमें लेते हुए भी शर्म आएगी, और हम ये करना नहीं चाहते। ये गुनाह है किसी की जान का 1 लाख रुपया लेना, हम नहीं लेंगे। और फिलहाल इस वक्त हम सारे के सारे जनाजे में जाएंगे और ये यहीं पे खत्म करेंगे। 3-4 दिन का हम इनको टाइम दे रहे हैं और 3-4 दिन तक हम यहीं पे हैं, अगली कार्रवाई। और इस 3-4 दिन के बीच में अगर माहौल खराब होता है, पुंछ में प्रोटेस्ट होते हैं, रजौरी में होते हैं, जम्मू में होते हैं, उसके जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी और ये सारे डिपार्टमेंट वाले, हम लोग नहीं। हमारी तरफ से कोई देखिए, हम 4 दिन का टाइम दे रहे हैं और 4 दिन ही लोगों के बीच में जो होगा उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। और ना हम कोई ये हम बयान देने वाले हैं कि हमारी तरफ से प्रोटेस्ट खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। ना हम ये बयान देंगे और ना हम किसी को ये बोलेंगे कि हम इनके डिसीजन से सेटिस्फाई हैं। कोई भी हमसे पूछता है तो हम सीधा बोलेंगे हमने 4 दिन का टाइम दिया है, जो इन्होंने हमारे साथ फैसला करने की कोशिश की है हम उसके साथ सहमत नहीं है। चौथे दिन अगर हमारे सारे चीजों के ऊपर सहमति बन गई तो ठीक है, तो चौथे दिन हम उस हिसाब से आप सबसे मिलके फिर एक और प्रोटेस्ट करेंगे और वो दुनिया भी देखेगी। नई पॉलिसी बिल्कुल ठीक है जनाब, अब हम भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। ठीक है जनाब, डेड बॉडी दिलवा दीजिए। यो आलम साहब, जय भीम। आज दिल बहुत उदास है जिस तरीके से बिलावर के एक नौजवान मक्खनदीन ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। उससे ये मालूम होता है कि जिला कठुआ में चल क्या रहा है। जब से राकेश मिन्हास साहब डिप्टी कमिश्नर कठुआ आए हैं, सिलेक्टिवली एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई सोची समझी एक साजिश है कि ट्राइबल कम्युनिटी को बदनाम किया जाए। कभी चिट्टे के साथ उनको जोड़ा जाता है, कभी बोवाइन स्मगलिंग के साथ उसको जोड़ा जाता है, और कभी मिलिटेंटों की मदद करने के सिलसिले में उनका नाम उछाला जा रहा है। ये वो कम्युनिटी है जिसके क्रेडेंशियल्स मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो हमारे जम्मू के डुग्गर हेरिटेज का एक हिस्सा है। ये वो लोग हैं जो सुबह सवेरे जब हम अपने बिस्तरों में होते हैं, ये हमारे घरों में दूध पहुंचाते हैं। जो वीडियो मक्खनदीन की वायरल है इस वक्त, आप उस वीडियो को देख नहीं सकते। एक नौजवान शख्स जो टॉर्चर से इतना परेशान है कि कुरान अपने सर पे रख रहा है, मस्जिद के अंदर जाकर उसने अपने प्राण दे दिए। और फिर उसके बाद जो मैं ये कहूँगा कि जख्मों के ऊपर जो नमक छिड़का है, जो रिबटल एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है, क्या इंक्वायरी का आर्डर किया है मुझे बताइए। एक तरफ से इंक्वायरी आर्डर हो रही है और दूसरी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन का रिबटल आ रहा है कि मक्खनदीन के उसकी जो किरदार कुशी की जा रही है। ऐसी इंक्वायरी को मैं कहूंगा कि आईवाश है। ये वो इंक्वायरी होगी जिसे हम कहते हैं जज इन हिज ओन काज। इंक्वायरी जब तक इम्पार्शियल ना हो तब तक उस इंक्वायरी की कोई क्रेडिबिलिटी उसको अटैच नहीं हो सकती। आप मुझे खुद बताइए, पुलिस डिपार्टमेंट खुद कह रहा है कि मक्खनदीन जो है उसने कन्फेशन किया, उसने ये किया, उसने वो किया, ये रिबटल में। और साथ में पुलिस के एक आला हुकाम जो हैं वो एक पुलिस के सीनियर ऑफिसर को कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी कीजिए। जिन लोगों के खिलाफ ये चंद वो लोग जिन्होंने टॉर्चर किया जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के ही मुलाजिम हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर इंक्वायरी करेंगे। क्या क्रेडिबिलिटी अटैच होगी, क्या फेयरनेस अटैच होगी ऐसी इंक्वायरी को। मेरी गुजारिश है एलजी इंतजामिया से, जो कि इस वक्त होम सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर को जो कंट्रोल कर रही है, एक थारो इंडिपेंडेंट
इम्पार्शियल प्रोब का ऑर्डर कीजिए, और दैट शुड बी टाइम बाउंड, और ये जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तब क्रेडिबिलिटी अटैच होगी कि किन हालात में मक्खन दीन ने अपने प्राण गंवाए, उसने क्यों अपनी जान दी, ऐसी क्या वजह थी कि जिसके 2 बच्चे हैं, जिसके पेरेंट्स हैं, जिसकी वाइफ है, और वो मस्जिद में जाकर कुरान उठाकर कस्में खा रहा है कि मेरा मिलिटेंसी के साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर उसके बाद वो अपनी जान दे देता है। बार बार कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट्स हैं, फेक एनकाउंटर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, भरी हुई है सुप्रीम कोर्ट केसेस और क्या क्या जजमेंट्स हैं। हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जब भी पुलिस पे इल्जाम लगे तो पुलिस को इंक्वायरी नहीं दी जा सकती, इसकी हमेशा इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। और अगर कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना है रूल ऑफ लॉ के ऊपर, और अगर आप पब्लिक का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, और अगर इस ट्राइबल कम्युनिटी का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, तो ये इंक्वायरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर चंद लोगों ने अगर पुलिस का नाम बदनाम करने की कोशिश की है, दे शुड बी शंटेड आउट आफ्टर इंक्वायरी। 2-4 लोग अगर टर्मिनेट होंगे, डिसमिस होंगे, सस्पेंड होंगे, उससे इस विशाल देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना ही पुलिस जैसी एजेंसी को कोई फर्क पड़ने वाला है। देयर आर ब्लैक शिप्स एवरीवेयर, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। कभी हमने देखा है कि अनड्यू और आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस के लिए ज्यादतियां की गई हैं लोगों के ऊपर, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी की गई हैं लोगों के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, अभी चंद दिनों पहले किश्तवाड़ में भी कुछ मामला सामने आया, नौजवान लड़कों को टॉर्चर किया गया। इससे पहले राजौरी में डेरा गली में आपने देखा मासूम लोगों को मारा गया। ऐसा मत कीजिए। मैं आपको एक चीज कहूंगा, ये बहुत खूबसूरत देश है, ये गंगा जमनी तहजीब का देश है, भाईचारा यहां पे चलता है, सेकुलरिज्म की मिसाल है। और मेरी दरख्वास्त है अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, ये बहुत सीरियस मामला है। ये जो कोशिश की जा रही है एक समुदाय को टोटली एलिनेट करने की, एक टोटली जिसे कहते हैं पुश टू वॉल करने की, ये इस देश के लार्जर इंटरेस्ट के लिए ये अच्छी बात नहीं है। मेरी गुजारिश है कि मैं बहुत मजबूर होकर आज ये बात कर रहा हूं, और एलजी साहब मेरी आपसे दरख्वास्त है, हालात ठीक नहीं, ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है मासूम लोगों को टॉर्चर करना। ये कोई एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां रूल ऑफ लॉ है, वहां पे इस किस्म के वाकयात की कड़ी से कड़ी मजम्मत की जानी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत जल्द जिसे कहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी का आप ऑर्डर करेंगे, एंड इट शुड बी टाइम बाउंड। और अगर जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई, आपकी इस मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऊपर, आपकी ये जो आला हुक्काम जो पुलिस की इंक्वायरी करेंगे, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। मुझे बस इतनी बात करनी है।